इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा कि जो तमाम कुव्वतें सियासी जमातें इस वक्त 27वीं आईन का मुखालफत भी कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि अब आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबरी का नुमाइंदगी होगा। जनाब स्पीकर, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, इन अदालतों ने अदालती कत्ल किया था, तो उस वक्त उस बेंच पे बराबर का नुमाइंदगी नहीं था और इस मुल्क में पाकिस्तान में एक बहुत बुरा इंप्रेशन किया, जिसकी फैसले के नतीजे में हमारे वफाक की बुनियादें हिल गए थे कि एक लड़कानों का वजीर आजम को सजाए मौत का सजा सुनाया गया और उस सजा में जो तमाम सूबे की नुमाइंदगी थी, किसी एक सूबा का अक्सरियत था और उस ना सिर्फ वो फैसला गलत था, ना सिर्फ उस फैसले को हम कंडेम कर सकते थे, मगर जो उनका असरात वफाक पे थे हम आज तक भुगत रहे हैं। हम वो एक गलती आज हम वो गलती दुरुस्त करने जा रहे हैं, चाहे वो अचकजाई साहब हो या कोई ऐसा सियासतदान हो जो सूबाई खुद मुख्तारी में बात करते आ रहे हैं, जो सूबे के हुकूक पे बात करते आ रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हमने ये बहुत तारीखी कामयाबी हासिल की है कि जब आईनी बारे के फैसले होंगे अब तमाम सूबे के बराबर की नुमाइंदगी के नतीजे में होंगे। दूसरा, जनाब स्पीकर, जो मैं वेलकम करना चाहूंगा, हम सब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग के जमहूरी हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी के बाद सुओ मोटो का इख्तियार भुगता और हमने देखा कि कैसे अदालत ने इस सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करके कभी टमाटर की कीमत तो कभी पोटैटो की कीमत सेट करते थे। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे, वज़रा के तौहीन करते थे, हुकूमतों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को एम्बैरस करते थे। हमने देखा मोटो को इस्तेमाल करके कोई चीफ जस्टिस साहिबान डैम निकलने उतरते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनके अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहाँ मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूँगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी
जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, तो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का क़ियादत संभाल रहा हूँ, तो जो सूबे के हुकूक को आपने उनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं।